नारायण नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। नारायण नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। पुरानी चीज कुछ भी रिटर्न करो। हो भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो तेरे पारा। भक्ति भावों की ऐसी धारा जो डूबे सो तेरे पारा। प्रभु हरते हैं प्रभु हरते हैं जग की पीर जय जगदीश हरे। प्रभु हरते हैं जग की पीर जय जगदीश हरे। प्रभु हरते हैं जन की पीर जय जगदीश हरे। बोलो राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु हरते हैं जग की पीर जय जगदीश हरे। प्रभु हरते हैं जग की पीर जय जगदीश हरे। हरते हैं जग की पीर जय जगदीश हरे। प्रभु हरते हैं जग की पीर जय जगदीश हरे। नारायण नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। 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 नारायण
दीन दयाल जय जगदीश हरि नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यार से बोलो जय माता दी। कल आप बड़े आनंद मंगल से भगवत चर्चा श्रवण कर रहे थे। बिलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभू भगवान को लीला करते हुए बहुत समय हो गया है। बलदाऊ भैया से कहा, भैया एक बात कहूं? यमुना के हृदय में एक कालिया नाग रहता है, जिसके कारण यमुना का जल ग्रहण करने योग्य नहीं बचा। हमें उसे बाहर निकाल करके जल को स्वच्छ करना है। बलदाऊ जी ने कहा ठीक है। सो हे राजन, आज भगवान काली दह पे गेंद खेलने के बहाने से पधारे हैं। और सभी मित्र मंडली में एक बात हुई, भैया गेंद जिससे गुमेगी वही गेंद लाके देगा। कन्हैया ने सबसे पहले हां बोला, ठीक है भैया। और आप सोचो कि दूसरी गेंद ले लें तो नहीं लेंगे, नहीं, हम वही गेंद लेंगे जो खेल में खेली जा रही है। आनंद मंगल से जो है गेंद खेलना प्रारंभ हो गया। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। बढ़िया मंगलमय जो है, गेंद खेलते खेलते महाराज ऐसा डंडा लगाया जाकर के गेंद हृदय में गिर गई। और हृदय में गेंद गिरने के बाद सभी ग्वाल बाल चिल्ला उठे, नहीं महाराज, हमारी तो गेंद वही ला करके दो। सर्प के जहर के कारण वहां घास फूस भी मौजूद नहीं है।
मात्र एक वृक्ष है, वो भी कदम्ब का है। सुखदेव जी कहते हैं कि वो वृक्ष कैसे बच गया, ये आगे आएगा। हे राजन, भगवान कमर में पट्टे को बांध करके और कदम्ब पर चढ़ गए और ऐसी छलांग लगाई कि हृदय के मध्य में विराजमान हो गए। कुछ क्षण रुकने पर पूर्ण प्रतिक्रिया जानी और जहां नाग गुंडी बना करके बैठा है, सो रहा है वो, उसके मध्य में ही जाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने के बीच नाग पत्नियां आ गईं। और नाग पत्नियों ने कहा, एक कन्हैया, तुम्हें देख करके ना जाने क्यों हमें दया आ रही है। नागिन बोली, अब आप स्वयं कल्पना करो कि भगवान कितने मनमोहक हैं कि दुष्ट की भी प्रतिक्रिया को बदल दिया। नाग पत्नियां होने के बाद दयालुता दिखा रही हैं कि मुझे तुम्हारा स्वरूप देख करके और बड़ी दया आ रही है। हमारे पति बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम यहां से हृदय से बाहर हो जाओ। परंतु कन्हैया ने, ठीक है, हम हृदय से बाहर हो जाएंगे, पर मेरी यहां गेंद आई है, वो गेंद मुझे वापस दे दो। ले डुबकी पाताल गयो, उते कारी सी नागिन लेत बलैया, कित गए कानन कित गए कुंडल, कौन हरी मोरी सोन चिड़ैया। सो गोकुल गांव में धूम मची, तब धावत आई यशोदा सी मैया। भैया, पूरे गोकुल में महाराज हाहाकार मच गया। नन्हे से कन्हैया उस हृदय में कूद गए हैं। सभी ग्वाल बाल, सभी बछड़े, यहां तक कि गैया बछड़ा भी रुदन कर रही हैं। सखियां ग्वाल बाल पीछे पीछे चले आ रहे हैं। एक सखी जब बोले उठी, एरी मोरोरी ले ले यशोदा सी मैया। तो रोरी लेके कहा कर हो। एक ग्वालन बोली, तुम चिंता मत करो, हमारा लल्ला तुम ले लेना। बोले तो रोरी लेके ओ कहा कर हो, मोरो लाखों को मोले अकेलो कन्हैया। नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में, नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में,
खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में, खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में, खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में। भाग जा मरने के लिए आया है, भाग जा मरने के लिए आया है। जहर में हृदय में काला नाग सोया है, हृदय में काला नाग सोया है। कृष्ण कहने लगे आई है मेरी गेंद यहाँ, कदम हर बीज चाहे काल वाल यहाँ वहाँ, कदम हर बीज चाहे काल वाल यहाँ वहाँ। नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में, नाथन गोपाल गए पानी में। खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में, खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में। खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में, खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में। खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी। भाग जा मरने के लिए आया है, जहर की आग में तेरा काला नाग सोया है। कृष्ण कहने लगे आई है मेरी गेंद यहाँ, आप हमारी गेंद दे दो हम चले जाएंगे। आदमी को यदि शिकार मिल जाए, उस शिकार मिलने के बाद में वो दयालुता दिखाए तो शिकार काहे करता है। कन्हैया को देख करके मनमोहन बड़े विचित्र है महाराज। भगवान की जो प्रतिमूर्ति है, आपने देखा होगा वृंदावन बिहारी लाल के यहां पर पर्दा इधर उधर पंडा लोग करते रहते हैं, कहीं नेत्र न किसी के लड़ जाएं, क्योंकि बिहारी की एक आदत है यदि वो रीझ गया तो उसी का हो जाता है। जब हम नेत्र ही नहीं लगने देंगे तो हमारे पास ही रहेगा। भगवान के जो नेत्र नागनियों से लड़े महाराज, उनकी जो चित्त की वृत्ति है वो भगवान के हृदय में आ गई और पूरी भाषा बदल गई। जो मारने की इच्छा लेकर के आई है वह कह रही है तुम यहां से चले जाओ, हमारे पति ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं हमारी गेंद वापस कर दो हम चले जाएंगे। अरे बोले तुम्हें गेंद की पड़ी है, हमें तुम्हारे प्राणों की चिंता है, कहीं वो जाग गए तो बख्शेंगे नहीं तुम्हें। भगवान कहते हैं अच्छा तुम हमें नन्हा सा समझ रही हो क्या, कि मैं एक नन्हा सा, कि मैं एक छोटा सा बालक हूं, तुम्हारे पति बलवान, कि मैं उन्हें मारूंगा, कि मैं उन्हें मारूंगा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा, नन्हा सा एक छोटा सा बालक हूँ। अरे तुम्हारे पति हैं बलवान, मैं उन्हें मारूंगा। तुम्हारे पति हैं बलवान, मैं उन्हें
मैं उन्हें मारूंगा, मैं उन्हें मारूंगा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा हे बालक हूँ, तो मेरे स्वामी बलवान, मैं उन्हें मारूंगा। तुम्हारे स्वामी बलवान, मैं उन्हें मारूंगा। मैं उन्हें मारूंगा, मैं उन्हें मारूंगा। नागपत्नियां कहती हैं हम तुम्हारे प्राण बचाने की सोच रहे हैं और तुम जो है हमसे बहस कर रहे हो। हमें तुम किसी जमींदार के पुत्र लगते हो, हमें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम किसी छोटे परिवार से हो। अरे बोले परिवार छोड़ो, हमारी गेंद दो। बोले अभी भी वक्त है, चले जाओ। भगवान ने नागपत्नियों की बात नहीं सुनी। और जहां पर घुंडी बनाकर के सर्प सो रहा है, बीच में बिल्कुल मध्य में जाकर के दोनों हथेलियों को लगा करके ऐसा मंथन किया महाराज, सर्प घबरा करके उठा और हुंसार मार दी। यहां एक बहुत अच्छी बात आई है, सोता हुआ बालक और सोता हुआ कुत्ता और सोते हुए सर्प और भूखे ब्राह्मण से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है महाराज। यदि कुत्ता सो रहा है और तुम्हारा यदि पैर टच हो जाए तो तुरंत मुंह मार देगा। सर्प यदि सो रहा है और यदि आपने किसी भी तरह से दंडता की तो सीधे मुंह मारेगा। भूखे ब्राह्मण से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम करो, राधे राधे, नहीं तो उसका क्रोध प्रबल हो जाएगा। और सोते हुए बच्चे को यदि तुमने अचानक जगा दिया तो रोना बंद नहीं करेगा। सो हे राजन, भगवान ने गेंद ले ली और सर्प जो है फुंसार मारने को तैयार भया। इतने के बीच जिस प्रकार बाज झपट करके सर्प को पकड़ लेती है, वैसे ही भगवान ने 10 जिह्वाओं के लिए पकड़ लिया, 10 इंद्रियाओं को वशीभूत कर लिया। और उछाल मार करके फण पर बैठ गए। खड़े होकर के नृत्य करने लगे, रुधिर बपन होने लगा, बहने लगा। नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति के तो प्राण ही अंत होने वाले हैं, श्वास अवरुद्ध हो रही है। हाथ जोड़ करके दोनों खड़ी हो गई। सोचा कुछ था और हो गया कुछ। बिना पति के जीवन व्यर्थ है मेरे भाई। टूटा फूटा जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, यदि पति सामने रहता है तो जीवन की आस बनी रहती है। आस खत्म नहीं होती।
जिए बिन देह नदी बिन बारी, ओ जैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हमारा जीवन अधूरा है इनके बिन, आप इन्हें क्षमा कर दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं अभी तो तुम कह रही थी कि यहां से भाग जाओ, हमारे पति बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तुम क्षमा क्यों मांग रही हो? बोलो देखो, वो चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, पर हमारे स्वामी हैं और हमारा संसार हमारा पति है। फण पर बैठकर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। रुधिर पपन हो रहा है मुख से, और यहां पर सभी ग्वाल बाल गौएं बछड़े मैया यशोदा सभी रुदन कर रही हैं, बेहोश हो रही हैं। एक भी होश में नहीं है जो कन्हैया से प्रेम करता है। विशुद्धि हो गई है, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद, हे भगवान भोलेनाथ, हमारा कन्हैया सुरक्षित वापस आ जाए। बलदाव जी बार बार समझा रहे हैं, परंतु वसुदेव जी जो है नंदराय जी उन्हें डांटते हैं कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारा छोटा भाई कष्ट में कैसे आ गया। हमें यहां ये शिक्षा मिलती है कि अपने भाई का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा भाई है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी थी, तुम उसको छोड़ करके कहां चले गए थे? भगवान बलभद्र जी तो सभी चीजों को जानने वाले हैं, वो बार बार समझाते हैं, चिंता मत करो, कन्हैया आने ही वाला है। परंतु कौन धैर्य रखे, कौन ऐसी मां दुनिया में होगी कि काल के मुख में पुत्र चला जाए और धैर्य बांध करके बैठी रहे। फन पे निरत करे मनमोहन, और देखें गोपी ग्वालरी जे मानत नैया, सावरे को जानत नैया। ताली सेवा करते हुए गोपी ग्वालरी जे मानत नैया, सावरे जे मानत नैया। ब्रह्मा आ गए महेश पधारे, ब्रह्मा आए महेश पधारे। सो नारद, अरे नारद जोरे हाथरी कौन जानत नैया, सावरे को मानत नैया, सावरे को मानत नैया। बढ़िया आनंद मंगल से ताली बजाते हुए ढोलक बाजे मजीरा बज रहे, ढोलक बाजे मजीरा बज रहे। झूला जोरे हाथरी कौन जानत नैया, सावरे जो मानत नैया, सावरे जे मानत नैया।
हन पे निरत करे मन मोहन, हन पे निरत करे मन मोहन, देख गोपी ग्वालरी ये मानत नैया, सावरे मानत नैया, सावरे जे मानत नैया, सावरे जे मानत नैया। गंगा आई गंगा आई सरयू पधारी, गंगा आई सरयू पधारी, गंगा आ गई सरयू पधारी, गंगा आ गई सरयू पधारी, गंगा आई सरयू पधारी, गंगा आई सरयू पधारी। सो यमुना अरे यमुना झोरे हाथ री को जानत नैया, सावरे जानत नैया, सावरे मानत नैया। हन पे निरत करे मन मोहन, हन पे निरत करे मन मोहन, कह रहे गोपी ग्वालरी ये जानत नैया, सावरे जे मानत नैया, सावरे मानत नैया। हन पे निरत करे मन मोहन, हन पे निरत करे मन मोहन, देख गोपी ग्वालरी ये जानत नैया, सावरे जे मानत 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 नैया, सावरे जे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मनमोहन ने नागनाथ लो, मनमोहन ने नागनाथ लो, देखत गोपी ई ग्वालरी कौन जानत नैया, ए सावरे को मानत नैया। भैया कन्हैया ने नाग को नाथ लिया और यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सभी आकर के ढोल मृदंग आदि बजाने लगे, जय जयकार की ध्वनि हो रही है, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवता। सो हे राजन भैया, यशोदा मैया जो है दौड़ पड़ी, तुरंत बलदाऊ जी ने उन्हें संभाला, नंद राय जी ने संभाला। क्या कर रही हैं आप? बोले मेरे प्राण प्यारे को काल के मुख में ढकेल दिया सबने मिलकर। श्याम तन श्याम मन, उस श्याम ही हमारो धन। अरे ब्रजांगनाएं गोपांगनाएं जब उलाहना लेकर के आती थी तो उनका उल्हाना हमारे कलेजे में चुभता था, और आज तो काल के मुख में चला गया, मैं धैर्य धरूं तो कैसे धरूं?
श्याम तन श्याम मन, श्याम ही ये हमारो धन, के मोरो प्राण प्यारो, तेरो कहा कर आयो है। ओ द्वारे पे असुदा जी, अरे माठ लेके बैठ गई, के दूनो दूनो ले ले सकी, जे को जे तो खायो है। दूनो दूनो ले ले सकी, जे को जे तो खायो है। पेगारी जिन दैयो वाली, मो गरीबनी को जायो है, मो गरीबनी को जायो है। याद आने लगी पुरानी। भैया ध्यान रहे, मैया को पकड़ करके बलदाऊ जी बोले चिंता मत करो मैया, बस अभी आने वाला ही है कन्हैया। भगवान ने नाग को नाथ दिया। एक बात याद रखना, हमारा शरीर भी एक यमुना का हृदय है। हमारा जो शरीर है वो भी एक यमुना का हृदय है, कुंड है, जिसमें पाप रूपी दुरात्मा बैठा हुआ है, बैठी हुई है। पाप रूपी कालिया आकर के बैठ गया है, हमें पहले इसको बाहर करना पड़ेगा। जब तक हम बाहर नहीं करेंगे तब तक अंतः जो करण है हमारा वो शुद्ध नहीं होगा। हमें अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। हमें कथा से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जो मत्सर हैं, कालिया नाग रूपी मत्सर जो हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं, हमें पहले इनको बाहर करना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा होगी। हमारे ब्राह्मण देवता आप जब पूजन कराते हो तो सबसे पहले एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम आपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाहि आभ्यंतरः शुचि। जल छिड़क करके भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण देवता के, हे भगवान हमारा जो यजमान है इस यजमान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र कर दो ताकि पूजन के लायक बन सके। सबाहि आभ्यंतरः शुचि, अंदर से और बाहर से, क्योंकि अभी अपवित्र है। भजन करो, और भजन करने में करना क्या है, पहले अंतः शुद्धिकरण करना है।
तन गोरे तन गोरे मन सावले ओ बगला कैसे भेष और तुमसे तो कौआ भले जो बाहर भीतर एक। गोरे नारे दिखने से तुम कल्याण थोड़ी है कि सुंदर दिख रहे हो परंतु अंदर से काले हो। तन गोरे मन सांवले ओ बगला कैसे वेश। हंस और बगला एक सा लगता है परंतु बगला क्या भक्षण करता है और हंस क्या करता है। बगला बनने में कल्याण नहीं है, यदि बनना हो तो हंस बनो। बगला कैसे भेष और तुमसे तो कौआ भले जो बाहर भीतर एक। अरे कौआ अच्छा है, कम से कम देखने में ऊपर भी वैसे ही है और अंदर भी वैसे ही है, कह तो सकते हैं। आदमी बड़ा मीठा बोलता है, आके मूड धर के तो पांव परत भगवान के, हे प्रभु, परंतु अंदर से ठीक नहीं है। हमने आंगन नहीं गुहारा, जो हमारे अंदर जो चौक पड़ा है ना हृदय, पहले उसकी सफाई करो। हमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं गुहारा, हमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में, हर कोने कलमस शाह की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस शाह की लगी हुई है ढेरी। और नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, चारों तरफ से अंधेरा है। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
ताली सेवा करते हुए। हमने आंगन नहीं गुहारा, हमने आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भैया पहले हमें अंदर जो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हहीं रघुबीर ही भजहु भजहि जई संत। पहले हमें जो अंदर हमारे जो कालिया बैठा है, हमें इसके लिए बाहर निकालना पड़ेगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही बंदे जो सिया राम जी को भाएगा। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। अंदर का घर भी सफाई होना चाहिए और बाहर का घर भी साफ होना चाहिए। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति जलन। देखो आप यहां एक विशेष बात कही है। भगवान हृदय में तभी विराजते हैं, 9 भक्ति कही हैं। बड़े ध्यान से सुनना। कोशिश तो हम करते हैं कि आगे कथा बढ़े, पर करें क्या, स्रोत ऐसे बीच में आ जाते हैं कि इधर का उधर होना पड़ता है। शिवरी के मुखारविंद से भगवान राम से वचन कहे गए, और भगवान राम ने क्या कहा। अधमे ते अधमे, ओ अधमे अति नारी, ओ तिन महा में मति मंद अघारी। भैया शिवरी कह रही हैं कि जो अधम से भी अधम स्त्रियां हैं,
उनमें से भी अत्यंत अधम और उनमें भी पाप नाशन में मंद बुद्धि मैं हूं। पर हे रघुनाथ, हम तो स्वीकार करने के लायक भी नहीं हैं। भगवान राम ने कहा कि नहीं, ऐसा ना बोलो देवी तुम। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। ना मैं अधम और अधमी को जानता हूं और ना ही मैं किसी को मानता हूं। बोले तब बोले हम तो एक ही नाता जानते हैं और वो है केवल भक्ति। माताएं और भाई लोग ध्यान पूर्वक सुनो। प्रभु मात्र एक ही नाता जानते हैं और वो है भक्ति। अब भक्तियों के प्रकार सुनो आप। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धन बल परिजन चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसे, हे भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल पार दे देखो जैसा, क्यों जैसा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राजा राम। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। भगतहीन नर सोहई कैसा, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बार दे देखो जैसा, एक जैसा, बिनु जल बार दी देखो जैसा। देवी, हम न जाति जानते हैं और न पाति जानते हैं। जाति पाति को ले धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। एक बात बताओ, जैसे आदमी कोई मनुष्य जो है बड़ी जाति में पैदा हो जाए, बड़े वर्ण में पैदा हो जाए और कर्म उसके गिरे भय हो, इससे क्या बोलो? तो बोले ना हम जाति जानते हैं, ना पाति जानते हैं, ना हम कुल जानते हैं, ना धर्म जानते हैं। इन सब के होने पर भी भक्ति से यदि रहित मनुष्य है, कुल अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, बढ़िया आदमी लगता हो, भगवान ने सुंदरता भी दी हो, और भक्ति से रहित हो,
भक्ति ना हो। तो बोले जो उस मनुष्य को क्या कहेंगे, जैसे जल के हीन बादल, बद्दल होते हो, बहुत घुमड़ घुमड़ करके दिखाई दे रहे हैं परंतु बारिश नहीं करते, ऐसे बादलों की तरह हैं वे। सो हे देवी सुनो, नौदा भगति कहूं तो पाही, ओ सावधान सुनू धरू मन माही। सावधान होकर के सुनो, हम नवधा भक्तियां बता रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सावधान होकर के सुनो, पहली भक्ति है सत्संग, संतों का साथ। कभी भी बुरे व्यक्ति के साथ मत रहो और बुरे व्यक्ति का साथ मत दो। वो जगह छोड़ दो जहां पर वो व्यक्ति ही खड़ा हो। यदि संगत देना है, संग करना है तो बोले साधु संगत करो। ये तो हुई पहली भक्ति। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है जो कथा चल रही है, इसको मन से श्रवण करना, ये दूसरे नंबर की भक्ति है। अब देखो आप, कई लोग हैं इनमें ऐसे कि आए जरूर हैं थे, मनु ना उनका मन है, ना उनकी बुद्धि यहां है, खाली शरीर यहां रखा है। इसलिए एक बात याद रखना, दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम, और राम नाम कड़बो लगे प्यारो लागे दाम। कहीं के नहीं रहोगे, न यहां के और न वहां के। तो बोले दूसरी भक्ति है जो ये कथा चल रही है, इसको ग्रहण करना, सुनना, ये दूसरी भक्ति कही। अब आगे कौन तीसरी भक्ति है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। इतने आओ दादा। देखो, ने तो हमें नो फोन करें अन्य से बतिया में, पर ना जाने क्यों इसको हम चाहते हो। निस्वार्थ सेवा करता है, जहां भी जो भी काम करना है निस्वार्थ सेवा है इस व्यक्ति की, इसलिए ये हमारे लिए भी प्रिय है और सबको प्रिय है। गुरु
पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा प्राप्त हो। तीसर भगति अमान, ये तीसरी भक्ति है। मैंने कल बोला था ये बात, भैया मंच पर बैठ करके गप्पे मत मारो। हाँ, कथा बोलो, कथा। और खास तौर से उन बगला भक्तों के लिए है ये बात जो बनावटी काम कर रहे हैं। जब तक तुम आश्रम में रह करके गुरु की सेवा नहीं करोगे मेरे भाई, तब तक विद्या तुम्हें आ नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। पुस्तक की पढ़ी विद्या और पराए हाथ का धन कभी काम नहीं आता। दूसरे के हाथ में धन है, अब जरूरत आपको अभी है, नहीं दे रहा है वो। और पुस्तक की पढ़ी विद्या, पुस्तक में तो सब लिखा है, परंतु कहीं यदि अटक गए और फंस गए तो सुलझाने वाले सिवा गुरु के दूसरा नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, गुरु बिन ज्ञान और भेद बिन चोरी, बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। जितना भी हो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इसलिए गुरुओं की सेवा करो। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों की, संतों की, गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या अध्ययन करो, उनकी सेवा करो, तो ही कल्याण है। गुरु पद पंकज सेवा, बोले तीसर भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजगान। भैया अब चौथी भक्ति कहते हैं, अब जैसे भगवान के गुण समूहों का जो है आप ग्रहण कर रहे हो, समझना बात को। और आपके अंदर में कपट भरा है। ऐसा थोड़ी है कि सभी पंडित जी को चाहते हैं, सभी व्यास जी का अच्छा चाहते हैं, कुछ बुराई वाले भी बैठे रहते हैं। तो ये उनके बारे में कह दिया कि अध्ययन तो आप सुन तो रहे हो, परंतु सुनना कैसे है, सुनने की विधि बता रहे हैं। चौथी भगति मम गुण गण, बोले करही कपट तजगान, कपट ना रहे, ये चौथी भक्ति कही। और आप सब कर रही हैं, ध्यान रखना, आप सब इस चीज को कर रही हो, परंतु हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि दुविधा में मत रहना। अब आओ 5वें नंबर पर, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बोले पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बेरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम 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 राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। बोलो
हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा ओ पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब जो है बोले मंत्र का जप कहा। अब कछु आदमी ऐसे भी हैं कि माला तो हाथ में लाएं और काम पूरो लगाएं। बताओ, बात भी कर रहे हो और पूरा दिल दिमाग मन सब तुम्हारा उस काम पर है। नाम तो ले रहे हो पर नाम के साथ साथ में बोले विश्वास रखना पड़ेगा। नाम लेते तो हो पर विश्वास नहीं है किसी किसी को। कई लोग तो ऐसा मुझसे बोलते हैं कि पंडित जी हम आओ तो पूरा जीवन भगवान के जप करते निकल गओ, मन दुख के सिवाय हमने सुख नहीं जानो। अब आप स्वयं बताओ, कहीं ना कहीं तो चूक है, हैं? जैसे कोनो आदमी, उदाहरण आपको दें कि यदि किसी के सिर में पत्थर मार दे आदमी, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि उसको चोट ना लगे। जोर से मार दोगे खून भी निकल आएगा। जब पत्थर सिर में मारने से चोट लगती है, शरीर की प्रतिक्रियाएं गड़बड़ हो जाती हैं। कहीं ऐसा होता है कि भजन करो और उसका फायदा ना मिले। यानी कहीं ना कहीं तुम चूक रहे हो। भजन तो कर रहे हो परंतु विश्वास नहीं है। अरे आप तो मनुष्य हो, भजन तो वो निरंतर करते हैं। कौन? महामंत्र जेहि और जपते महेशु ओ काशी मुक्ति बोले हेतु उपदेश। आप कह रहे हो कि जो है भजन करने में तो फिर भोलेनाथ निरंतर भजन करते रहते हैं और उसी के बल पे मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अगहानी कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी से यही कसन। भैया मुक्ति की जो जन्मभूमि काशी है, वहां पर निरंतर बैठे बैठे भगवान भोलेनाथ महामंत्र का जप करते करते हर एक जीव को तारक मंत्र देते हैं। अरे मंत्र की शक्ति से ही तो मंत्र प्रदान किया है और मंत्र के प्रति विश्वास है कि संभव ही है, ये काम असंभव नहीं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र तो जपना परंतु विश्वास होना चाहिए। तुलसी अपने इष्ट पर दृढ़ राखो विश्वास। हनुमान भी डूबे नहीं रामचंद्र के दास। भैया आज जो हनुमान जी हैं वो सिर्फ मंत्र के जप के प्रभाव से हैं। अब छठवां नंबर आया, बोले छठ दम सील बिरती
छठ दमशील बिरती बहुकर्मा उन्नत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति कह रहे हैं कि बोले इंद्रियों का निग्रहशील और अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, बहुत कर्मों से वैराग्य और निरंतर संत सत्पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना चाहिए। अब आओ छठवीं जो भक्ति कही है, हमने आपसे कहा अभी शब्द आया था कि निस्वार्थ सेवा कर रहा है, कोई स्वार्थ। सत्पुरुषों का जहां कार्यक्रम हो, सत्संग हो, भगवान के कार्य हो, वहां पर निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है। अब हम देखते रहते हैं, मान लो ये झाड़ू ही मार जाए कोनो, आखिरी टाइम पे आउट है, परंतु कोई सफाई करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। निस्वार्थ सेवा जहां है, जहां सज्जनों के चरण पड़ने हैं, भक्तों के चरण पड़ना है, ब्राह्मणों के, संतों के और भक्तों के जहां पर चरण पड़े, जहां सत्संग की गाथा बढ़िया मंगलमय और प्रसारित हो रही हो, वहां पर जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसको छठवीं भक्ति कहते हैं। वो छठवीं भक्ति है। अब आइए सातवां नंबर आया। सातवां सम मोही मैं जग देखा, और मोते संत अधिक करी लेखा। भैया जो संसार देख रहे हो ना, ये राममय जो जाने, चाहे वो दुष्ट हो और चाहे सज्जन हो, तुम्हें उसमें मतभेद नहीं करना है, वो उसकी गति वो जाने। ओ मोते संत अधिक करी लेखा, जो संत समाज है, भगवान के जो भक्त हैं, उन्हें हमसे भी अधिक मानो। अब आया आठवां नंबर। बोले आठवां जथा लाभ संतोषा, ओ सपने हूं नहीं देखही परदोषा। भैया जो कुछ मिल जाए उतने में ही जो संतोषी रखने वाला हो, और सपने में भी दूसरे के दोष ना देखता हो, ये आठवीं भक्ति कही है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। आत्मा नहीं कुटाना चाहिए। हाँ, जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए उसी में राजी रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मस्त रहिए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नौ महू ये कहूं बोले जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भैया अब नौमी कहते हैं कि नौमी भक्ति है सरलता, सहज होना, अभिमान ना हो। जैसे भगवान कोई पद देता है ना आदमी को,
पद का घमंड मत करो। अरे इंसान तुम हो और इंसान वो है। बिल्कुल सहज सरल भाव से उससे बर्ताव करो और कपट रहित रहो। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विवाद न होना। इन नवों में से एक भी भक्ति जिनके पास में है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवी सुबो प्रिय हमें भक्त लगता है और उसको हम परम गति प्रदान करते हैं। कथा आप सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन होता है। जितना करने में आनंद नहीं मिलता उतना सुनने में मिलता है। ध्यान रखना, बस सुनो भर। अब यदि आप सुनेंगे ही नहीं तो कैसे हो सकता है? तो ये 9 भक्तियां बताई। सुखी यदि होना चाहते हो तो कपट छोड़ दो, चाहे वो परिवार के प्रति कपट हो, चाहे भाई के प्रति कपट हो, चाहे किसी मोहल्ले वाले के प्रति कपट हो। द्वेषता मत करो, कपट मत रखो, बुराई मत करो, दूर रहो ऐसी चीजों से। बात बनती है तो समझा दो, नहीं तो राधे राधे, दूर से हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। भैया कल्याण चाहते हो तो भजन करना चालू कर दो, यही हम कहते आ रहे हैं। अब वहीं आ जाओ जहां से चले थे, भजन करने। ये कालिया नाग कौन है? गर्ग संहिता के ब्रजखंड में 10वें अध्याय का 8वां मंत्र कहते हैं, स्वसन सर्पम स्वसन सर्प यवत्वं भो वृथा क्रोधम करोसि अतः सर्वो भवत्वं ही भूयाते गरुड़ भयम्। भैया वेदसरा नाम के ऋषि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे।
और उसी समय असुसरा नाम के ऋषि आ गए, एक दूसरे में झड़प हो गई। तुम्हें संसार में दूसरा पर्वत नहीं मिला, जहां हम तपस्या कर रहे थे वहीं जगह मिली तुम्हें। ए भैया, बात ही बात में बस एक बोल उठे असुसरा जी, अता सर्पो भवत्वं ही भयाते गरुड़ भयं। सर्प की तरह फुंसार क्यों रहे हो तुम? जाओ तुम सर्प हो जाओ और बरहमेश तुम्हें गरुड़ से भय रहेगा। ये श्राप दे दिया। उन्होंने कहा हमने इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था कि तुमने हमें सर्प योनि में जाने का श्राप दे दिया। कार्यार्थी का कहिए बताऊ, त्वम का को भव दुर्मते, साक्षात काग भुसुंडी भूत, योगींद्रो नील पर्वते। अरे कागा जैसी कुटिलता रखने वाले, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम कागा बनो। एक दूसरे में श्राप दे दिया। इतने में भगवान प्रकट हो गए। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज यहां पर भी श्राप होने के बाद में भी भगवान ने कृपा कर दी। बीच में खड़े हैं भगवान, क्या कर रहे हैं आप लोग? परस्पर एक दूसरे को श्राप देते हुए अच्छी बात नहीं है। बताइए, सहज में आपने नाग योनि में जाने का श्राप दे दिया और आपने सहज में ही कागा होने का श्राप दे दिया। परंतु भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, लक्ष्य तो तुम दोनों का हमें ही प्राप्त करना था, तो तुम सर्प जरूर बनोगे, परंतु हम वचन देते हैं कि हमारे चरण तुम्हारे माथे पर एक ना एक दिन जरूर पड़ेंगे। आज वही काग जो है, वेदसरा नाम के ऋषि यहां कालिया नाग बने और उनसे कहा कि हे असुसरा, तुम भी चिंता मत करो, तुम्हें कागा होने का श्राप तो दे दिया है, पर हम वचन देते हैं कि तुम्हें तीनों लोगों का ज्ञान होगा और लोग तुम्हें काग भुसुंड के नाम से जानेंगे। तो आज काग भुसुंड गरुड़ के हिये की आरत श्री रामायण जी की। काग भुसुंड गरुड़ के हिये की आरत श्री रामायण जी की। आरत श्री रामायण जी की। कीरत ललित श्री काग भुसुंड गरुड़ के हिये की। यह काग भुसुंड बने और भगवान ने इस प्रकार वरदान दे करके जय जयकार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। नाग तो बन गए। अब बात आई, मैंने अभी पीछे कहा था कि वो वृक्ष कहां से आया, सभी वृक्ष जल गए थे। एक दिन की बात है कि गरुड़ जी महाराज अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग की ओर जा रहे थे, सभी में भ्रमण करते हुए, परंतु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए मंगल मंगल करते हुए और आनंद से जो है चले जा रहे थे। वृंदावन धाम के करीब जैसे ही आई, तब तक संध्या वेला हो चुकी है। इन्होंने कहा विश्राम की जगह तो सिर्फ वृंदावन धाम ही है। उस समय कालिया नाग नहीं रहता था।
भैया एक रात्रि गरुड़ जी ने उसी कदम पर विश्राम किया। और रात्रि में ऐसा कलश लेकर के सो रहे थे, जो है बैठे हुए थे, झीम आ गई। और ऐसे जब झीम जाता है ना आदमी, तो कुछ भी हाथ में पात्र लिए हो तो झलक जाता है। तो जैसे ही झीम आई, उसमें से एक बिंदु उस वृक्ष पर टपक गई। वह वृक्ष अमर हो गया। भैया जहां जहां अमृत की बिंदु गिरी है, वहीं वहीं कुंभ लगता है। बिंदु की बात कर रहा हूं, ये तो हुई वृक्ष की बात। एक बिंदु नासिक में गिरी, वहां कुंभ लगने लगा। एक बिंदु अवंतिका नगरी उज्जैन में गिरी, वहां पर भी कुंभ लगने लगा। और एक बिंदु हरिद्वार में गिरी, वहां पर भी कुंभ लगने लगा। और एक बिंदु प्रयागराज में गिरी, वहां पर भी कुंभ लगने लगा। और जो पांचवी बिंदु है इस वृक्ष पे वृंदावन धाम के यहां पर गिरी, तो यहां पर भी कुंभ लगता है, जो अभी पिछले वर्ष निकल गया है। 6 साल में अर्धकुंभी, 12 साल में कुंभ और 100 साल में महाकुंभ लगता है। इस वर्ष शायद कुंभ है, हैं? हाँ, जरूर जाना। इस प्रकार जो है एक दूसरे को परस्पर श्राप दे दिया। अब आगे की कथा कहते हैं कि हे राजन, अब थोड़ा सूक्ष्म में बात करेंगे, समय का अभाव, कथाएं बहुत हैं। पूरी तो कथाएं पाठ के माध्यम से होती हैं, उतनी नहीं हो पाती। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा, चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन अर्चना व्रतम। भैया यमुना के किनारे बढ़िया मंगलमय कामना करती हुई सभी प्रजांगनाएं कन्हैया का व्रत कर रही हैं। कन्हैया को पाने के लिए कात्यायनी माता का व्रत कर रही हैं। और हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष में ये व्रत कर रही हैं। कामना क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ए माता कात्यायनी देवी, हमारी एक प्रार्थना है, कि जो नंदराय को सुत है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। भैया ये बहुत विशेष व्रत है, साधारण चीज नहीं है। इसको विधि विधान से, जिस बिटिया की शादी विलंब से हो रही हो, वर ढूंढने में परेशान हो, यदि 1.25 लाख जब बढ़िया इसकी जो विधि है उस विधान से कर दिया जाए
तो निश्चित ही है उसका कल्याण ही होगा। परंतु मुख की भी शुद्धि हो, आसन की भी सिद्धि हो, तभी ये कल्याणकारी है। हाँ, सभी ब्रजांगनाएं देवांगनाएं जो है यहां पर बैठी भई हैं, यमुना में स्नान कर रही हैं। और एक सखी बोल उठी कि सखी एक बात तो बताओ, तुम कन्हैया से प्रेम करती हो? कन्हैया से क्या तुम प्रेम करती हो? बोले नहीं। बोले झूठी मत बोलो, झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें कन्हैया की बाहों में देखा है। अपनी आंखों से देखा है, हम किसी की बात नहीं कह रहे। बोले बार बार यह बात कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो भी कह रही हैं झूठ है। दूसरी बोली हमने देखा है कि तुम कन्हैया की बाहों में थी और तुम कन्हैया को बहुत चाहती हो, बहुत प्रेम करती हो उनसे। गोपी ने बहाना बनाया कि नहीं नहीं तुम कह तो रही हो पर वो बात वो नहीं है, मैं उनसे बाहों में उनकी कभी नहीं गई। अरे बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओ शायद उस दिन की बात होगी, उसने बहाना बना दिया। मैं तो गई जमुना जल हो, सो कहा कहूं वीर विपत्ति परीरी। देवी एक दिन हम जो है सखी यमुना किनारे जो है यमुना जल को जरूर गए थे, अचानक एक विपत्ति आई हम पर। बोले गहरा एक काली घटा उमड़ी, एकदम बदल हो गए। इतने में गागर बोले शीस धरी, तभी हमने अपनी गगरिया अपने माथे पे रखी। सुर्रा पे पग पांव, घाट तो बंधा नहीं है, मिट्टी का चढ़ावा था। हम जैसे ही चढ़ने लगे, सुर्रे पे पग पांव चढ़ोने गयो, बोले कभी मन्नन हो के बेहाल गिरीरी। हमारा पैर फिसल गया और हम पीछे ही के पीछे गिरने लगे। तो चिरे जी बहुनंद को बोले बारो सखी, अरे हमारी उम्र लग जाए, चिरजी भी हो जाए वो कन्हैया, कि गह बाहें गरीबनी खोठाड़ो करोरी। तभी जो है कन्हैया आ गया और उसने हमें बाहों में ले लिया। उसी समय तुम्हारी नजर पड़ गई होगी सखी, परंतु हम वैसे कभी कन्हैया की बाहों में नहीं गए। अरे बोले बावरी झूठ काहे को बोलती है? तो बोले जब जान ही गई हो तो अब सुनो। दूसर कानन नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगे यह डोरो, और धोके उ दूसर नाम करे नहीं। रसना मुख बांधी हलाहल बोरो। जब जान ही गई हो तो सुन लो, हम कन्हैया को चाहते हैं और कन्हैया के सिवा दूसरा इस अधरों पर नाम नहीं देखेंगे। यदि इस जिह्वा से
कन्हैया के सिवाय दूसरा नाम निकल गया तो हलाहल जहर में हम उसको डुबा देंगे। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम धोके टेक तजे नहीं भोरो, और वो बावरी अखियां जर जामे, जो सांवरे को छोड़े निहारत गोरो, बोले निहारत गोरो। अरे उन आंखों में आगी लग जाए जो सांवरे को छोड़ करके गोरे की याचना करती हैं। जब समझ ही गई हो तो हमारी सुन लो, हम सिवा कृष्ण कन्हैया के सिवा दूसरे का वर्ण नहीं करेंगे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे भगवान, हे माता रानी, हे जगदम्बा मां, एक बात सुनियो भैया। मैं जब जब ये प्रसंग बोलता हूं तब तक एक बात जरूर याद आती है। माता की जो प्रतिमा है मिट्टी की मृतिका होना चाहिए, और माता की आराधना साधारण नहीं है मेरे भाई, और माता के बराबर सीधी साधी आराधना भी नहीं है। दोनों बातें हैं। जो मृतिका की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके विधि और विधान से उनका यजन और भजन करते हैं, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माता रानी दुर्लभ कर दें, सुलभ ही करती हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब मणि की चोरी लगी थी, जब वसुदेव जी ने 9 दिन का मृतिका की मूर्ति बना करके अर्थात स्थापित मूर्ति में 9 दिन का अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा कराया था, और 9वें दिन स्वयं भगवान उधर से मणि लेकर के चले आए। माता रानी ने उसको सुलभ किया, कार्य को कलंक दूर कर दिया माता ने। परंतु आजकल मैया के मूर्तियां रखते हैं और एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं देखता रहता हूं, बैठ गए मैया हो बिठा नहीं, और सामने दरी बिछा ली, उतनी ताश खेलने लगे। बहुत बुरी दुर्गति होती है मेरे भाई। माता को खिलवाड़ मत बनाओ, गणेश जी को खिलवाड़ मत बनाओ। कमेटी बना करके बैठ जाते हो और भगवान और माता रानी की प्रतिमा बिठा करके वहां ताश खेलोगे तो तुम्हारी पूजा सफल होगी? कभी नहीं हो सकती। अब अपन उनसे कहो कि काय हुई जो काय कर रहा है, तो काय कछु एक बार के थे का के कोलू के थे बाया खेल रहे। अरे ताश तो ताश होती है, गलती ऐसी मत करो। चाहे माता की प्रतिमा रखो चाहे मत रखो, परंतु कम से कम उनका अपमान तो मत करो। जो विधान है उसको करो मेरे भाई। 9 दिन बड़ी कृपा से मैया आती हैं और जो भी आदमी मांगता है उसको पूर्ति करके चली जाती है। आज यहां पर मृतिका की मूर्ति बना करके और प्रजांगनाएं चारों वर्णों की कन्याएं हैं और सभी ने व्रत किया और भगवान आए हैं, आकर के कदम पर बैठ गए, सभी के वस्त्र चुरा लिए और मधुर बांसुरी बजाने लगे। एक गोपी बोली, लगता है वह छलिया आ गया। देखो तो सखी, वृक्ष के बीच में वो किरीट मुकुट चमक रहा है और ये नए नए वस्त्र किसके दिख रहे हैं। तब तक नीचे देखा कि अपने वस्त्र तो यहां है ही नहीं,
सभी वस्त्रों को चुरा लिया। वस्त्र जानते हो कौन है वो? काम क्रोध मद लोभ सब। भगवान को पाने के लिए क्रोध, काम, मत्सर आदि नहीं रहना चाहिए। पहले बिल्कुल निर्विकार कर दिया प्रभु ने, फिर स्वीकार किया। इन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा हमारे वस्त्र दो। बोले हम वस्त्र तो देंगे, पर एक एक करके सभी हाथ ऊपर करके बाहर आओ। तो जो सारे संसार की लाज बचाता है, क्या वो लाज लूटेगा? नहीं, ऐसा हो सकता। परंतु यहां पर छेपक में व्यास जी ने कह दिया कि जो भगवान को पाने की आकांक्षा रखने वाले भक्त हैं, पहले उनको मत्सरों से दूर होना पड़ेगा। जो मत्सर रूपी वस्त्र हैं उनको उतार के पहले अलग हो जाओ, तो फिर शरण में आओ। जब हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, हाथ उठाते हैं कि हे भगवान हम अपराधी हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें स्वीकार करो। हाथ ऊपर करके उन्होंने कहा एक एक करके बाहर आओ। ले गो चीर मुरारी ए हमारो हरे, ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी हमारो हरे, ले गो चीर मुरारी। लेके चीर कदम पे बैठो, लेके चीर कदम पे बैठो, चीर कदम पे बैठो। मैं जल माझे उघारी हमारो हरे, ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी हमारो हरे, ले गो चीर मुरारी। एक कन्हैया ताली बजाते हुए माताएं हाथ ऊपर करके, हम मात्र कल आपसे ताली और बजवाएंगे, इसके बाद हम आपको नहीं परेशान करेंगे। लेके चीर कदम पे बैठो, लेके चीर कदम पे बैठो। मैं जल माझे उघारी हमारो हरे, ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी हमारो हर, ले गो चीर मुरारी। चीरे हमारो दे दे मनमोहन, चीरे हमारो दे दे मनमोहन, ना हम दे गारी। कन्हैया बोले क्या कह रही? गारी दे? तो एक काम करो, पहले गारी दे ले। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे वस्त्र दे दो कन्हैया। सारी दुनिया सारे संसार की लाज बचाने वाले हैं आप, और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है।
चीर तुम्हारो जब हम दे, चीर तुम्हारो जब हम दे, अरे हुई हो जल से न्यारी, हो जा जल से न्यारी, हमारो है ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी, हमारो हर ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी। एक बात बताओ, आपको हमारी दया नहीं आप तनक में, हम 3-4 घंटा रेगुलर बोलत हैं, मशीनों के बटन दबा दो और रिपीट होने लगे। तकलीफ होती है माँ, जब रात में सोते हैं तो ये माथा काम नहीं करता। 1000 आदमी गलती निकालने को बैठा है कि कुछ गलत वाणी निकल जाए तो हम महाराज जी से बोलें। बड़ा सोच समझ करके आगे पीछे पूरा विधान से कथा होती है। आप लोग ताली बजाने में घबराती हो, सुनाई देना चाहिए। इतने लोग, हमारी अकेली चीरे तुम्हारो जब हम दे, चीरे तुम्हारो जब हम दे, हो जा जले से न्यारी, हुई हो जले से न्यारी, हमारो हर ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी, हमारो ले गो चीर मुरारी। अलग हो जाएंगे, आप जैसा कहें हम वैसा करेंगे। पर एक बात बताओ कन्हैया, सारी दुनिया ताली ठोक ठोक करके हंसेगी, क्या अच्छा लगेगा आपको? अरे तो पहले सोचने थी, बोले जब हंसी का ही डर था तो जल के अंदर गई क्यों ऐसी स्थिति में? जो हम जले से न्यारे हुई हैं, जो हम जल से न्यारे हुई हैं, जो हम जले से न्यारे हुई हैं, अरे लोग हंसे दे तारी, हाँ लोग हंसे दे तारी, हमारो हर ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी, हमारो ले गो चीर मुरारी। बोले डर यदि आपको ये है तो किसका डर है? एक बात बताओ, तुम हमें पाना चाहती हो क्या?
तो माताओं की हाँ आंखों की पलकें हैं, यदि शर्मा करके नीचे नैन हो जाए यानी हाँ ही समझना। किसी ने उत्तर नहीं दिया और पलकें नीचे की और मुख नीचे कर लिया। कहे ना के बे लोग हंसत हैं, हमें ये तो बताओ कि आखिर वो हंसते कहाँ के लोग हैं और तुम्हें डर किसका है। कहे ना के बे लोग हंसत हैं, कहे ना के बे लोग हंसत हैं, कहे ना की ब्रज नारी, हाँ कहे ना की ब्रज नारी हमारो हरे ले गो चीर मुरारी, धीरे गो चीर मुरारी हमारो ले गो चीर मुरारी। लोग हंसत हैं हसन दे प्यारी, लोग हंसत हैं तो हसन दे प्यारी, ए हम हैं पुरुष तुम नारी, हाँ हम हैं पुरुष तुम नारी, के मोरो हरे ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी हमारो ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी हमारो हरे ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी हमारो ले गो चीर मुरारी, ले गो चीर मुरारी हमारो हरे ले गो चीर मुरारी।